सऊदी अरब समेत अरब ममालिक में ईद उल अज़हा आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात अबूज़ैबी, दुबई, शारजाह और दीगर अमाराती रियासतों में भी नमाज ईद लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत, इस्लाम की सरबलंदी, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए ख़ुसूसी दुआएँ, खुतबात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, कुर्बानी की रूह और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा की गई। उम्मत मुस्लिमा को भाईचारे, रवादारी और कुर्बानी की असल रूह को अपनाने की तलकीन की गई। मस्जिद अक़सा में भी नमाज ईद का इज्तिमा, फ़लस्तीनियों की कसीर तादाद में शिरकत। तुर्की, शाम, उर्दन, ओमान और इराक़ में भी आज ही ईद उल अज़हा। बरतानिया, अमरीका, कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया में मक़ीम मुसलमान भी आज ही के दिन ईद कुर्बान मनाएंगे। पाकिस्तान में बसने वाली बोहरे बिरादरी भी आज ईद उल अज़हा मना रही है। कराची में सदर, पाकिस्तान चौक, हैजरी, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ नासिमाबाद और दीगर इलाकों में नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क की सलामती, अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी, कुर्बानी का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। इज्तिमाई और इनफरादी सतह पर कुर्बानी का अहतमाम, मुस्तहिकीन में गोश्त की तकसीम भी जारी है। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत जनूबी एशियाई ममालिक में ईद कल मनाई जाएगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज हतमी मरहले में दाखिल, अरफात में वकूफ और मुज़दलिफा में क़याम के बाद हुज्जाज की मिना वापसी। मिना में जमरा अक़बा को कंकरियां मारने का सिलसिला जारी। सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी में जानवरों की कुर्बानी, सर मुनवा कर एहराम खोल देंगे। कुर्बानी के बाद हुज्जाज कराम तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का मुकर्रमा जाएंगे। सही मुकम्मल करके हज के दीगर अरकान पूरे किए जाएंगे। सऊदी हुकाम के मुताबिक हज के तमाम इंतजाम बखूबी अंजाम पा रहे हैं। इंतजामी और रज़ाकार हर जगह मुआवनत के लिए मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का दौरा, वफ़द के हमरा उम्रा अदा किया। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा और गजा के मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं। वज़ीर-ए-आज़म की आज सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात। शेड्यूल पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और आला सतह का वफ़द भी हमरा। दौरे के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, मुस्लिम उम्मा की फलाह पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा सऊदी अरब में मनाएंगे। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी में हौसला अफजा किरदार अदा किया। कश्मीर को बुनियादी तनाज़े के तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की ज़रूरत है। अमरीकी सदर इस तनाज़े के हल में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू। बोले कि भारत दहशतगर्द हमले पर जंग छेड़कर जनूबी एशिया में ख़तरनाक मिसाल कायम कर रहा है। 1.5 अरब से ज़ायद लोगों की तकदीर गैर रियासती अदारों के रहमो करम पर नहीं छोड़ी जा सकती। दो कौमों को इस न्यू नॉर्मल से दो चार नहीं किया जा सकता जो भारत मुसल्लत कर रहा है। मुज़ाकरात के हवाले से भारतीय हुकूमत की हिचकिचाहट मानी खेज है। पाकिस्तान भारत के साथ दहशतगर्दी पर बात करने को तैयार है। भारत जनूबी एशिया में न्यू ऐप नॉर्मल तरतीब दे रहा है। भारत इलाकाई ताकत बनने की कोशिश कर रहा है जो अमन के बजाय मुस्तकिल कशीदगी से निज़ाम कायम करता है। भारत का किरदार मुतज़ाद है। ये सलामती तो चाहता है मगर अमन फराहम करने को तैयार नहीं। सेनेटर शेरी रहमान की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली कि पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की भारतीय पॉलिसी एक ख़तरनाक रिवायत कायम कर रही है। इससे मुज़ाकरात की गुंजाइश कम हो रही है। नरेंद्र मोदी का रोटी या गोली का इंतखाब से मुतालिक बयान गैर जिम्मेदाराना रियासती पॉलिसी का मसर है। ये सोची समझी हिकमत अमली है ताकि जंगबंदी को गैर मुस्तहकम रखा जाए। दुनिया को मुकम्मल फिल्म के इंतजार के बजाय इस ट्रेलर से सबक लेना चाहिए और बर वक्त किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ कमेटियों की सरबराही करना इस बात का सबूत है कि दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों की मोतरफ है। हम इस कामयाबी को पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों के नाम करते हैं। दहशतगर्दी की तमाम किस्मों और शक्लों के खिलाफ जंग के अज़्म को दोहराते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का एक्स पर पैगाम लिखा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों और मकासद को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है।
बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करेंगे। पाकिस्तान यूएनएस पॉलिसी कमेटी का सरबराह बना। वाइस चेयर ऑफ दी काउंटर टेररिज्म कमेटी का नायब सदर मुकर्रर हुआ। दस्तावेजात और पाबंदियों पर एससी गैर रस्मी गुफ्तगू के ग्रुप्स के शरीक चेयरमैन का ओहदा भी मिला है। ईद के दौरान हीट वेव की पेशगोई महकमा मौसमियात के मुताबिक हाई प्रेशर पैदा होने का इम्कान है, जिसके नतीजे में ईद की तातीलात और बाद में आने वाले दिनों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। बालाई और वस्ती सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान 7 से 12 जून के दरमियान हीट वेव की लपेट में रहेंगे। दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री इजाफे रिकॉर्ड हो सकता है। आज भी गर्मी जोरों पर रहेगी। सिबी में दर्जा हरारत 48, नौकंडी में 46 तक जाएगा। दादो में 48 और नवाबशाह में 47 तक पहुंचने का इम्कान। कराची में 35 से 37 डिग्री तक रहेगा। पंजाब में पारा 37 से 41 के दरमियान रहेगा। इससे पहले कुर्बानी का जानवर खरीदने का आज आखिरी दिन मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। भारी बरकम बैल, ऊंची कोहान वाले ऊंट, सुर्ख, सफ़ेद, भूरे और स्याह रंग के जानवरों को लुभाने लगे। कहीं झटपट सौदे तो कहीं भाव दाव जारी। शहरियों को रेट गिरने की तवक्को, व्यापारियों को अच्छे दाम मिलने की उम्मीद। गली गली जानवरों की खातिर मदारत, खिलाए पिलाए के साथ नाज नखरे भी उठाए जा रहे हैं। ईद उल अज़हा के लिए जानवरों की खरीदारी। अब औजारों की बारी। छुरियाँ, चाकू, बगते और दीगर सामान की खरीदारी के लिए बाजारों में रश। खरीदारों का महंगाई का शिकवा। कहते हैं कि 200 रुपये में मिलने वाली छुरी 400 तक पहुंच गई। 1000 रुपये में मिलने वाली मुट्ठी 2000 रुपये में बिक रही है। छुरियाँ तेज़ करने वालों ने धार के साथ रेट भी बढ़ा दिए। सजावटी सामान के निर्ख भी आसमान पर। बच्चों की फरमाइश पर बाजार तो पहुँचे, मगर महंगाई सुनकर आवाम परेशान। गुज़श्ता साल की निस्बत कीमतें 50% तक बढ़ गई। माला, पाजेब, झांझर और दीगर दीदा सेब सजावटी सामान खरीदना भी मुहाल हो गया। वज़ीर आला पंजाब का ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। मवेशी मंडियों में भी सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। ट्रैफिक की भी मुसलसल मॉनिटरिंग का कहा। हर शहर में ट्रांसपोर्ट के मुकर्रर करदा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि बस की विंड स्क्रीन पर किरायनामा और फिटनेस सर्टिफिकेट चस्पा किया जाए। जायद किराए वापस कराने और वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सूबाई, ज़िलाई और तहसील सतह पर सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटर्स के साथ रिपोर्ट्स तलब करें। खैबर पख्तूनख्वा ने ईद पर सफाई प्लान को हतमी शक्ल दे दी। कुर्बानी के लिए मुख्तस मकामात को खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। नमाज़ी ईद से कबल तमाम ईदगाहों की मुकम्मल सफाई होगी। माहौल दोस्त बायोग्रेड डेविड बैग तकसीम कर रहे हैं। गुंजान आबाद इलाकों में आर्जी वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए हैं। मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि फजला फौरी डंपिंग साइट्स पर मुंतकिल किया जाएगा। टीमें तमाम वक्त सफाई के अमल में मसरूफ़ होंगी। अमले की निगरानी के लिए ट्रैकिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाएंगे। अवाम जारी करदा हिदायत पर अमल करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब की ड्रामा मॉनिटरिंग कमेटियों को ईद पर थिएटर देखने की हिदायत। स्टेज ड्रामों से मुताल्लिक कहा कि जिस थिएटर ने ड्रामा एक्ट की खिलाफ वर्जी की वो सील हो जाएगा। औकात कार से तजावुज, गैर अखलाकी परफॉर्मेंस और शायकीन से बराह रास्त होना गैर कानूनी करार। थिएटर को सुधारने के लिए सख्तियाँ बहुत ज़रूरी हैं। 10 अदाकाराएँ और 6 अदाकार हिट लिस्ट पर हैं जो गैर अखलाकी परफॉर्मेंसेस पर मॉनिटर हो रहे हैं। 9 टीमें तश्कील दे दी गई हैं ईद पर, और ईद के बाद क़वानीन की सख्ती से पाबंदी कराई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 11 माह की टैक्स आमदन गुज़श्ता साल के मुकाबले में 40% बढ़ गई। नॉन टैक्स आमदन में 50% इजाफा हुआ। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का खैबर पख्तूनख्वा टैक्स महसूलात से मुतालिक बयान। कहते हैं कि आइंदा साल के लिए भी अपने लिए 40% का टैक्स हदफ मुकर्रर कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा टैक्स दहिंदगान बिल्कुल भी तशवीश का शिकार ना हो। कोई नया टैक्स नाफिज करने का इरादा नहीं, सिर्फ टैक्स नेट को वसी करने और बेहतर अमल दरामद पर तवज्जो दी जाएगी।
साबिक सेनेटर अब्बास आफरीदी इंतकाल कर गए। अब्बास आफरीदी और उनके 3 साथी गैस लीकेज धमाके में जख्मी हुए थे। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लग़ारी का इजहार अफसोस, कहा कि उनकी सियासी बसीरत, खुलूस और अवामी मसाइल के हल के लिए की गई काविशें हमेशा याद रखी जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान का भी इजहार अफसोस, कहा कि अब्बास आफरीदी के इंतकाल पर अफसोस है, वो रसा के लिए सब्र की दुआ करता हूँ।